हिमालय की चढ़ाई। 4 दोस्त विवेक, आर्या, कबीर और तन्वी ट्रैकिंग के लिए हिमालय गए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, ऊपर मत जाना, वहां हिममानव रहता है। जिसने भी उसे देखा वापस नहीं लौटा। लेकिन दोस्तों ने हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। ऊंचाई पर जाते जाते बर्फ पर उन्हें विशालकाय पैरों के निशान दिखे। निशान इतने बड़े थे जैसे किसी इंसान से दुगने। तन्वी ने कहा, ये इंसान के पैर नहीं हो सकते। विवेक बोला, शायद कोई भालू होगा। लेकिन कबीर की रूह कांप गई। शाम ढलते ही ठंडी हवा तेज हो गई। चारों ने टेंट लगाया। अचानक रात में दूर से भारी गुर्राहट सुनाई दी। आर्या ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुमने भी सुना? अगले ही पल टेंट के बाहर कुछ बहुत बड़ा उनके चारों ओर घूमने लगा। सवेरे टेंट के पास गहरी खरोंच के निशान थे और तन्वी का बैग फटा हुआ पड़ा था। आर्या ने दूर बर्फीले ढलान पर एक विशाल सफेद परछाई देखी। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर और लाल चमकती आंखें। वो बोली, वो वही है, हिममानव। नीचे लौटने पर उन्हें एक बुजुर्ग मिला। उसने कहा, सदियों पहले यहां एक साधु ने श्राप दिया था। जिसने उसकी तपस्या तोड़ी, वो बर्फ और जानवरों के बीच फंसकर हिममानव बन गया। न इंसान न जानवर। वो हर रात इंसानों की तलाश करता है, उन्हें अपने जैसे बना देने के लिए। रात में वे भागने लगे, पर बर्फ में तेज तेज कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अचानक कबीर पीछे खींचा गया। उसकी चीख गूंजी, बचाओ! लेकिन बर्फ में सिर्फ उसका टूटा चश्मा मिला। विवेक, आर्या और तन्वी दौड़ते दौड़ते एक गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर हड्डियों के ढेर थे। कुछ पर अभी भी इंसानी कपड़े लटके थे। आर्या कांपते हुए बोली, ये सब उसी ने किया है। गुफा की दीवारों पर नाखून से बने अजीब चिन्ह थे। अचानक हिममानव गुफा के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। उसका कद लगभग 10 फीट, बालों से ढका शरीर और हाथों में कबीर की फटी जैकेट। उसकी गर्जना से गुफा कांप उठी। तन्वी बेहोश हो गई। विवेक ने गुफा में एक पुराना शिलालेख देखा। उस पर लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब कोई उसकी आंखों में देखकर मंत्र बोले और बिना डरे सामने खड़ा रहे। आर्या ने कहा, अगर हम भागेंगे तो मरेंगे, हमें सामना करना होगा। तन्वी बेहोश हो गई। हिममानव भीतर आया। उसकी सांसें धुएं जैसी ठंडी थीं। विवेक ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। हिममानव गरजता रहा। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नीली पड़ने लगीं। अचानक उसने दर्द से चीख मारी। बर्फीला तूफान उठा और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। सुबह जब सब कुछ शांत हुआ, गुफा के मुहाने पर पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, हिममानव की। विवेक, आर्या और तन्वी गांव लौट आए। गांव वाले बोले, तुमने श्राप तोड़ दिया। लेकिन उसी रात आर्या के सपने में वही हिममानव आया। उसने फुसफुसाया, श्राप कभी नहीं टूटा।